मैं डॉक्टर जे शाह, एचओडी कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज रायपुर। आज आपको बैंकिंग कंपनी के रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की जनरल एंट्री और एक क्वेश्चन दूंगा। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होता क्या चीज है? अनएक्सपायर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहते हैं। अदर वर्ड में डिस्काउंट रिसीव इन एडवांस। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए बैंकिंग कंपनी को 4 लाख रुपए डिस्काउंट मिली, 4 लाख रुपए डिस्काउंट मिली, जो कि आपका एक महीना मार्च का 1 लाख रुपए है और आगे का नेक्स्ट ईयर का 3 लाख रुपए है। आई रिपीट, बैंकिंग कंपनी को मार्च महीने में 4 लाख रुपए डिस्काउंट मिला, 1 लाख रुपए मार्च महीने का है और बाकी जो 3 लाख रुपए है अप्रैल मई जून का है, 3 महीने का आगे का है। तो ये एडवांस रिसीव हुआ 3 लाख रुपए डिस्काउंट, इसी को बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। डिस्काउंट रिसीव इन एडवांस को बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इसका ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, राइट। अब रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का जनरल एंट्री कैसे होगा? चलिए पहले जनरल एंट्री को देखते हैं कि वो कैसे होगा। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की जनरल एंट्री देखिए, पहली जनरल एंट्री ऑन ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ऑन ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, क्या जनरल एंट्री होगा? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। Debate on bill discounted account debit to interest and discount account. Second entry क्या होगा? On discounting of bill. बिल डिस्काउंट होगा तो क्या एंट्री होगा, क्योंकि इसमें साथ में डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस अकाउंट डेबिट, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, राइट। सेकेंड एंट्री ये हो गया। थर्ड एंट्री ऑन कैरी फॉरवर्ड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। जो क्लोजिंग बैलेंस के अंदर जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो क्या एंट्री होगा? जैसे देखिए, जस्ट इसके अपोजिट ओपनिंग में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड डेबिट हुआ, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट हुआ, जस्ट इसका अपोजिट एंट्री। अब देखिए, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हो रहा है क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। उसके बाद देखिए, यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, तो ये दोनों ऐड होगा और ये लेस होगा। अगर लेजर अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो नेक्स्ट एंट्री होता है ऑन बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई रिपीट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अब देखिए, ये जनरल एंट्री क्लियर हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप पॉज करके पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट। जनरल एंट्री भी पास करना है, लेजर अकाउंट भी बनाना है। आपको जनरल एंट्री बन जाएगा तो लेजर अकाउंट इजीली आप बना सकते हैं। पहला है ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। देखिए, ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है 65,040। ये जनरल एंट्री आपको ऑलरेडी है, तो इसका अमाउंट हो जाएगा जनरल एंट्री में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट 65,040 टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट 65,040, राइट। ये पहला वाला ये ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की जनरल एंट्री हो गई। अब दूसरा वाला लेते हैं, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस। देखिए, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस है, उसी के नीचे लिखा है डिस्काउंट रिसीव ऑन बिल डिस्काउंटेड। टोटल बिल आपका
इतना है और टोटल बिल है उसमें डिस्काउंट इतना है, तो बिल की जो अमाउंट है वो ले लेते हैं 1,67,45,400। ये टोटल बिल है तो उसको डेबिट होगा, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस अकाउंट डेबिट 1,67,45,400 ये डेबिट हो गया। फिर से देखिए, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस अकाउंट डेबिट 1,67,45,400 ये डेबिट हो गया। अब कस्टमर अकाउंट में के पहले इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट देखिए, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की अमाउंट ये है, तो ये है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का 5,02,362 5,02,362। इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपका कस्टमर अकाउंट बनेगा, कस्टमर अकाउंट का अमाउंट आएगा। इस अमाउंट में से इस अमाउंट को आप कैलकुलेटर से माइनस कर लीजिए, राइट। मैंने यहाँ वर्कआउट करके रखा है, देखिए 1,67,45,400 माइनस 5,02,362, तो बच कितना रहा अमाउंट 1,62,43,038। तो यहाँ पे अमाउंट जो होगा इसकी जो अमाउंट होगा आपका 1,62,43,038 रुपीज। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। अब आपका नेक्स्ट जो एंट्री है वो है क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का। क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है आपका 92,760 92,760। क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की एंट्री इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो यहाँ पे 92,760 92,760, राइट, इसकी एंट्री हो गई। अब एक एंट्री बचा है जो एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की। देखिए इंटरेस्ट यहाँ, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट यहाँ क्रेडिट हुआ, ये क्रेडिट है, यहाँ फिर क्रेडिट है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डेबिट है, राइट। तो ये दोनों को ऐड कीजिए, मतलब 65,040 प्लस आपका 5,02,362 ऐड कीजिए, उसमें से 92,760 माइनस कर दीजिए, तो जो अमाउंट बचेगा वही अमाउंट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मैंने यहाँ वर्कआउट करके रखा है, देखिए यहाँ पे पहला 65,040 प्लस 5,02,362 माइनस, क्योंकि ये डेबिट हो गया, माइनस 92,760, तो बच रहा है 4,74,642। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,74,642, ये 4,74,642 ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। अब इसकी पोस्टिंग करके आप लेजर कैसे बनेगा बना सकते हैं। फिर भी लेजर कैसे दिखेगा अगर इसको पोस्टिंग करेंगे जनरल एंट्री को, तो हम देखते हैं कि लेजर कैसे बनेगा। तब तक इसके बाद हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे।